मेरे प्यारे सामीन, आज हम आपके लिए एक ऐसा हादसा पेश कर रहे हैं जिसे सुनने से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह एक ऐसी दास्तान है जो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। एक नाजुक सी खातून तेज हवा की जद में कांपती हुई अपनी थरथराती सांसों के साथ एक बूढ़े हकीम की कोठरी तक पहुंच जाती है, और फिर जो कुछ उस दानिशमंद और तजुर्बेकार हकीम ने उस खौफजदा खातून से कहा, वह सुनकर आप हैरत में गुम हो जाएंगे। यह पहाड़ कोई मामूली मकाम नहीं था। यह एक ऐसा सुनसान और डरावना पहाड़ था जहां रात की खामोशी में इंसान तो क्या परिंदे भी परवाज करने से गुरेज करते थे। इसी वीरान पहाड़ पर तकरीबन 50 साल का एक बूढ़ा हकीम रहता था, जिसे आसपास के लोग हकीम अली के नाम से पुकारते थे। उसकी नईफ मगर मजबूत साख्त और गहरी आंखों की चमक में अब भी एक खास कशिश बाकी थी। बरसों से वह इस तन्हाई में अपनी कोठरी बनाकर जी रहा था। एक रात की बात है जब आधी रात का वक्त था। पहाड़ की हवा चीखती हुई शोर कर रही थी, बादल गुस्से से गरज रहे थे, बिजली आसमान को काट रही थी और तूफान ने हर चट्टान को लरजा कर रख दिया था। हकीम अली हसबे मामूल अपनी कोठरी में बैठे कभी ख्यालों में खोए और कभी हल्की आवाज में सरगोशी कर रहे थे। अचानक दरवाजे पर एक दस्तक ने सब कुछ पलट दिया। एक बार नहीं, बार बार टक टक की आवाज, जैसे कोई जान बचाकर पनाह ढूंढ रहा हो। हकीम अली चौंक गए कि इस तन्हाई में आधी रात को कौन आ सकता है। वह जल्दी से उठे और दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर उनकी आंखें एक पल को जम सी गईं। सामने एक इंतहाई खूबसूरत मगर डरी हुई खातून खड़ी थी। तूफान ने उसके लिबास को तर कर दिया था और वह थरथरा रही थी। उसकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे कोई अजीम आफत उसके ताकुब में हो। हकीम अली ने गहरी सांस लेकर नरम लहजे में कहा, बेटी तू कौन है और ऐसी रात में इस पहाड़ पर तन्हा कैसे पहुंच गई? बाहर तो तूफान है, अंधेरा है और हवा जोरों पर है। तू कहां से आई है और किसकी उम्मीद पर निकली हो? खातून ने थरथराती आवाज में बताना शुरू किया, हकीम साहब मेरा नाम जेबा है और मैं बस्ती शादाबपुर की रहने वाली हूँ। वहाँ के चंद सफाक लोग मेरे पीछे लग गए हैं। मेरी आबरू पर उनकी गलत निगाह है। वह मुझे जरूर पहुंचाना चाहते हैं। मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई और सीधा भागकर आपकी कोठरी तक आ गई हूँ। हकीम अली की आंखों में सोच की लकीरें उभर आईं, लेकिन उन्होंने मजीद कुछ पूछे बगैर दरवाजा थोड़ा और खोल दिया और कहा, बेटी खौफ की कोई वजह नहीं, अंदर आ जाओ। खातून जैसे तैसे शुक्र अदा करके कोठरी में दाखिल हुई। यहाँ तुझे कोई अजियत नहीं पहुंचा सकती। उसके तर लिबास जिस्म से चिपके हुए थे, चेहरे पर थकावट और डर वाजह था। हकीम अली ने उसे ढांपने के लिए एक पुरानी चादर लाकर दी और कहा, बैठ जाओ, परेशानी छोड़ो, अब पूरी बात बताओ कि मसला आखिर क्या है। खातून ने कांपते लहजे में कहा, हकीम साहब मैं शादाबपुर के मारूफ ताजिर अहमद खान की बेटी हूँ। कुछ दिन पहले मेरे वालिदैन इस जहान से कूच कर गए। उनके जाने के बाद जैसे बस्ती के चंद मर्दों का रवैया तखय्युल हो गया। पहले वो अजीब नजरें डालते थे, फिर इशारे करने लगे और अब तो वहाँ खुलकर मुझे धमकियां देने लगे कि अगर हमारे साथ न चली तो नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो मेरी कमजोरी को एक आसान हदफ समझने लगे हैं। मैंने जान बचाने के लिए सीधा पहाड़ की तरफ रुख किया और यहाँ पहुँच गई। हकीम अली खामोशी से उसकी हर बात सुनते रहे। उनके चेहरे पर कोई तज्जुब तो नहीं था, मगर निगाहों में सवाल जरूर छुपे हुए थे। वो उस खातून की आंखों में झांकने लगे और दिल ही दिल में सोचने लगे कि क्या वाकई ये लड़की किसी बड़ी परेशानी से भाग कर आई है या इसके पीछे कोई और राज है। वो खातून कभी हल्की सी मुस्कुराहट देती और कभी अपने गीले बालों को संवारती। उसकी हरकतों में कुछ ऐसा था जिसने फैजा को और पुरअसरार बना दिया। सामने वो नफीस जिस्म वाली खातून एक बूढ़े हकीम के साथ पुरानी कोठरी में बैठी थी और कोने में जलता हल्का चराग सब मंजर को और ज्यादा ड्रामाई बना रहा था। हकीम अली बरसों से तन्हा इस वीरान पहाड़ पर जी रहे थे और आज पहली बार उनकी खामोश रात में एक अजनबी खातून की मौजूदगी ने सब कुछ तखय्युल कर दिया था। उनके दिल में हमदर्दी के साथ साथ एक अजीब बेचैनी भी पैदा हो रही थी। वो अपने दिल को समझा रहे थे, मगर उनके अंदर सवालों का तूफान जरूर उठ रहा था। अचानक वो खातून नरम आवाज में बोली, हकीम साहिब मुझे बहुत खौफ लग रहा है। बाहर अंधेरा ही अंधेरा है। क्या मैं ये रात आपकी कोठरी में गुजार सकती हूँ? सुबह होते ही चली जाऊंगी। क्या आप मुझे थोड़ी जगह दे देंगे? हकीम अली के दिल में जैसे एक एहसास बेदार हुआ। उनकी आंखों में चमक बढ़ गई और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। वो बोले, बेटी परेशान होने की कोई बात नहीं। ये रात चाहे कितनी ही शदीद क्यों न हो, ये कोठरी तेरे लिए महफूज जगह है। तू आराम से यहाँ रह सकती है। बाहर घटा टोप अंधेरा छाया हुआ था और तूफान रुकता नजर नहीं आ रहा था। खातून आहिस्ता आहिस्ता उठी, कोने में जाकर लेट गई और हल्की आवाज में कहने लगी, जेबा बोली, हकीम अली मेरी पलकें भारी हो रही हैं, मुझे अब नींद आने लगी है। जैसे ही वो लेटी, बूढ़े हकीम के दिल में एक हलचल सी मच गई। बरसों से खामोश उसका दिल जैसे पहली बार बेदार हुआ। धड़कनें बेकाबू हो गईं और नजरें जेबा पर जम गईं, जो आराम से आंखें बंद करके लेटी थीं। उस रात वो बूढ़ा हकीम कोई हकीम न रहा, बल्कि एक आम इंसान बन गया। उसकी तन्हाई जेबा की मौजूदगी से जैसे उबल रही थी, मगर जब्त का दामन अभी भी थामे हुए था। हर लम्हा उसके लिए सदियों जितना तवील महसूस हो रहा था।
दिल में बार बार ख्याल आ रहा था कि ये रात कैसे गुजरेगी, किस तरह इस खामोशी से नजात मिलेगी। हकीम अली कोठरी के दूसरे कोने में जाकर लेट गया, आंखें बंद की और नींद को दावत देने की कोशिश की, मगर नींद जैसे उससे नाराज हो चुकी थी। करवटें बदल बदल कर दिल को तसल्ली देता रहा, लेकिन धड़कनें और तेज हो गईं। बरसों के दबे जज्बात अब बेलगाम होने लगे थे। अचानक इस खामोशी को जेबा की सिसकियों ने तोड़ दिया। हकीम अली घबराकर उठ बैठा। उसने देखा कि जेबा धीरे धीरे रो रही है, आंखों से आंसू बह रहे थे और चेहरा किसी तारीकी में दर्द से भरा हुआ था। हकीम उसके पास जा बैठा और नरम लहजे में बोला, बेटी जेबा, क्या बात है, तुम क्यों आंसू बहा रही हो? जेबा ने सिसकियों के बीच कहा, हकीम अली, मेरे साथ जो कुछ गुजर चुका है वो जबान पर लाना भी मुश्किल है। ये सुनकर हकीम अली हैरान रह गया। उसने तज्जुब से कहा, आखिर वो कौन सा राज है जो किसी को बताया नहीं जा सकता? शायद कुछ मदद कर सकूं। अगर दिल चाहे तो मुझे बता दो। जेबा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हकीम अली, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हैं। मैं कोई आम औरत नहीं, बल्कि एक बदनाम और गिरती हुई वजूद हूँ। हकीम के दिल पर जैसे बिजली सी गिर गई। उसने खामोश होकर सुना जब जेबा ने कहा, मैं सादा लड़की नहीं हूँ, मैं एक भटकती हुई रूह हूँ। ये सुनकर हकीम अली के कदम जैसे जमीन में धंस गए, होंठ खुश्क हो गए। कांपते लहजे में बोला, क्या वाकई तू रूह है? ये यकीन करना मेरे लिए मुश्किल है। जेबा ने धीरे से कहा, हकीम अली, मुझे पता था कि आपको एतबार नहीं आएगा, इसलिए मैं अपनी पिछली जिंदगी की दास्तान सुनाती हूँ। फिर वो बोलने लगी, ये कुछ अरसा पहले की बात है। हमारी बस्ती शमशादपुर के चश्मे के किनारे एक पुराना दरख्त है। हम औरतें वहाँ पानी भरती थीं और नहाने भी जाती थीं। एक दिन जब सब वापस चली गईं तो मैंने उस दरख्त पर एक अजीब व गरीब खूबसूरत नौजवान देखा। वो मुझे हासिल करना चाहता था, यानी मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि उस दरख्त पर अफरीत रहता है। मैं फौरन समझ गई कि यही वही अफरीत है। उसके बाद उसका जिक्र भी मेरे लिए नापसंद था, मगर वो न माना। जब उसने देखा कि मैं किसी सूरत राजी नहीं हूँ तो उसने सहर कर दिया। उस सहर के असर में मैं उसके काबू में आ गई। उसने मेरी मर्जी के खिलाफ मुझसे शादी कर ली, लेकिन वो चाहता था कि मैं दिल से उसकी हो जाऊं। वो जबरदस्ती कुछ न कर सकता था। मैंने शादी की रात भी उसे दूर रखा। उसके बाद उसका रवैया बदल गया। वो मुझे मारने लगा। जब मेरा जिस्म नीम मुर्दा हो गया तो उसने कहा, तू मर जाएगी, मगर तेरी रूह को आराम तभी मिलेगा जब तू किसी बूढ़े दानिश्वर के साथ रिश्ता जोड़ेगी। ये सुनकर हकीम अली लरज गया। उसके दिल में खौफ का तूफान उठ रहा था। ये ख्याल आया कि शायद जेबा उसी शर्त को पूरा करने के लिए आई है। जेबा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हकीम अली, मैं झूठ नहीं बोल रही। अगर आपने आज मेरी मदद न की तो मेरी रूह हमेशा इस पहाड़ पर भटकती रहेगी। हकीम के जिस्म पर कपकपी तारी हो गई। पसीना बहने लगा। जिसे वो बेआसरा और नाजुक समझ रहा था, वो अब भटकी हुई रूह कह रही थी। वो खौफजदा होकर उसकी तरफ देखने लगा, मगर जेबा की दिलरुबाई अब भी किसी परी से कम न थी। जेबा ने आहिस्ता से कहा, हकीम अली, सिर्फ एक रात की बात है। अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरी रूह आजाद हो जाएगी और आपकी रात भी खुशगवार बन जाएगी। हकीम के दिल की धड़कन तेज हो गई। जिस्म पसीने में तर हो गया, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले जेबा उसके करीब आकर उसकी सांसों में मिलने लगी। अचानक कोठरी के बाहर एक भयानक आवाज गूंज उठी। हकीम अली घबराकर बाहर दौड़ा तो देखा कि एक ऊंची चट्टान पर एक डरावना अफरीत बैठा है। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, अफरीत इंसान की सूरत में उसकी ओर बढ़ने लगा। हकीम ने मुड़कर जेबा को देखा और पूछा, ए जेबा, तू आखिर है कौन? लेकिन जेबा ने कोई जवाब न दिया। उसका चेहरा बिल्कुल खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे किसी और जहान में खो गई हो। अब वह अफरीत करीब आ गया। उसकी आंखें जलते हुए कोयलों की तरह चमक रही थीं। हकीम अली ने कांपते होंठों से कहा, तू कौन है? अफरीत गरज कर बोला, मैं वही हूँ जिसने जेबा को तेरे पास भेजा है। ये सुनकर हकीम को सब साफ हो गया। ये सब एक जाल था। वह अफरीत जेबा को अपनी कैद में रखकर उसके जरिए हकीम अली को बहका रहा था। हकीम ने गुस्से से कहा, तेरा यह काला जादू मुझ पर असर नहीं करेगा। क्या समझा था? एक खूबसूरत औरत भेजकर मुझे गलत राह पर डाल देगा? अफरीत हंसकर बोला, भटक तो तू पहले ही चुका था। अगर यह जेबा अपने आप को रूह न कहती तो तू कब का अपने जज्बात में बह चुका होता। हकीम ने अफसोस से जेबा की ओर देखा। वह सिर झुकाए बैठी थी। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के आंसू तैर रहे थे। वह सोच रही थी कि उससे कितना बड़ा गुनाह होने वाला था। अफरीत चीख कर बोला, अब तू मेरे जाल में फंस चुका है बूढ़े हकीम। बूढ़े हकीम ने आंखें बंद कर लीं और दिल ही दिल में सोचा, मैं आखिर इस आफत से कैसे छुटकारा पाऊं। फिर उसने आंखें खोली और जेबा की ओर देखकर बोला, अपने दिल पर हाथ रख और सोच, तू क्या करने जा रही थी? मैंने उम्र भर किसी औरत के साथ कोई खता नहीं की। फिर तू क्यों चाहती थी कि मेरी बरसों की तपस्या मिट्टी में मिल जाए? अपने अंदर झांक और समझ, तू आखिर क्यों यह सब करने लगी थी? हकीम ये कह ही रहा था कि इतने में अफरीत फिर गरजा और बोला, ए बूढ़े हकीम, अब कुछ नहीं हो सकता। वक्त हाथ से निकल गया है। जो किस्मत में लिखा है वही होकर रहेगा। इसी पल जेबा ने कांपते हुए हकीम की ओर देखा और कहा, हकीम अली, मुझे नहीं मालूम कि सच क्या है और झूठ क्या। मेरा तो बस इतना यकीन है कि किसी तरह मेरी बेचैन रूह को सुकून मिल जाए। बूढ़े हकीम ने नरम लहजे में जवाब दिया, ए जेबा, सुकून का रास्ता कभी आसान नहीं होता। अपने दिल की आग बुझाने के लिए तुझे खुद को पहचानना होगा।
अपनी भटकी हुई रूह की जंग तुझे खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने आंखें बंद करके धीरे से कहा, यह जंग रूह की है, इसमें कोई और तेरा मददगार नहीं बन सकता। यह लड़ाई तुझे अकेले ही लड़नी है। हकीम की यह बात सुनकर जेबा जैसे जाग उठी। उसने धीरे से आंखें बंद की और सरगोशी की, हकीम अली, शायद आप सही कह रहे हैं, अब यह जंग मुझे खुद ही लड़नी होगी। फिर उसने आंखें खोलते ही उस डरावने अफरीत की ओर देखा और गरजती आवाज में कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। जेबा आगे बढ़ी। उसके चेहरे पर अब डर नहीं था, बल्कि हिम्मत और बहादुरी की चमक थी। उसने हाथ बढ़ाकर उस खतरनाक अफरीत को काबू करने की कोशिश की। अफरीत ने रोकना चाहा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही जेबा का हाथ उस अफरीत के हाथ से टकराया, आसमान पर एक भयानक तूफान बरपा हो गया। हवा की रफ्तार इतनी बढ़ गई कि पूरा पहाड़ कांपने लगा। अफरीत आसमान में चीखता हुआ उड़ने लगा। वह जान बचाने की कोशिश करता रहा, मगर अब सब खत्म हो चुका था। जेबा के भीतर वह ताकत जाग चुकी थी जो भटकी हुई रूह को आजाद करने वाली थी। अब जेबा किसी की गुलाम नहीं रही थी। अपनी शक्ति से वह उस अफरीत का अंत करने निकली थी। अफरीत तड़प रहा था, चीख रहा था, लेकिन जेबा की आंखों में अब सिर्फ इंतकाम की आग और सुकून की रोशनी दिखाई दे रही थी। जेबा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अफरीत को जकड़ लिया और एक आखिरी धक्के से उसकी रूह को काट डाला। उसी पल अफरीत हवा में जलकर राख हो गया। जब तूफान थमा और कोठरी के अंदर हल्की सी रोशनी वापस आई तो जेबा ने आंखें खोली। उसने देखा कि बूढ़ा हकीम उसके सामने खड़ा है। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि सुकून भरी मुस्कान थी। जेबा ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया और बोली, हकीम अली, मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। आपने मुझे उस अफरीत के फरेब से बचा लिया। मैं दिल से आपकी शुक्रगुजार हूं। हकीम ने सादगी से मुस्कुराकर कहा, यह मेरा फर्ज था। गुमराह को राह दिखाना ही असली सेवा है। अब तू आजाद है, जहां चाहे जा सकती है। जेबा कोठरी से बाहर निकल गई। अब उसकी चाल में कोई कांप नहीं था, बल्कि आजादी की ठंडी नसीम थी। वह उस पहाड़ के उस रास्ते पर चल पड़ी जहां से कोई भटकी हुई रूह कभी लौटकर नहीं आती। सामाजिकों, इस दास्तान से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की असली जंग दूसरों से नहीं होती, बल्कि अपने अंदर के डर और कमजोरियों से होती है। अगर हम अपने दिल पर काबू पाना सीख लें तो कोई भी अफरीत, कोई भी फरेब हमें भटका नहीं सकता। याद रखिए, बुराई चाहे कितनी ही दिलकश सूरत में क्यों ना आए, उसका अंजाम हमेशा तबाही ही होता है। लेकिन अगर दिल मजबूत हो तो सबसे अंधेरा रास्ता भी रोशनी में बदल जाता है। अगर आपको यह दास्तान पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी रोमांचक व सबक देने वाली दास्तानों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।